Hello friends. Now new chapter number 10, India's agriculture, मतलब इंडिया की खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी के बारे में जानते तो हो ही कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, या तो इंडिया इज एग्रो बेस्ड कंट्री। एग्रीकल्चरल या तो फिर एग्रो बेस्ड कंट्री। तो हम खेती बाड़ी में मतलब एग्रीकल्चर में कौन से टाइप की फार्मिंग करते हैं, कौन सी मेथड यूज करते हैं, कौन से क्रॉप्स लेते हैं, ये सब के बारे में है। यही आपका लेसन नंबर 10 एग्रीकल्चर। सबसे पहला आएगा नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। बराबर देखना, टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब इंडिया में फार्मिंग की टाइप। भाई एक बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, पहली नंबर ए लिखो चलेगा। चलो, एक बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मीनिंग क्या? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो लोगों की इनकम कम है, इसीलिए दे हैव अ स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड, मतलब उनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। दूसरी ओर गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, बट फिर भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई नहीं है, मतलब सुधरी नहीं है। इनकम कम है तो स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड मतलब खेत के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और वो भी स्कैटर्ड मतलब क्या बोलते हैं, बिखरे हुए, ऐसे बिखरे हुए। इसीलिए दे कांट यूज केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब वो लोग यूज कर सकते नहीं है, ये सब यूज कर सकते नहीं है। इसलिए प्रोडक्शन कम होता है। भले प्रोडक्शन कम, बट इट इज जस्ट इनफ टू मेंटेन हिज फैमिली। मतलब प्रोडक्शन कम है फिर भी उसका फैमिली मेंटेन रह सकता है, और वही फार्मिंग का नाम क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मीनिंग क्या? सबका ध्यान, ये इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ कौन सा कंट्री बोलो? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इसीलिए सो इंडियन फार्मर्स, सो इनकम ऑफ बोलो, इसीलिए इनकम कैसी फार्मर की? कम। सो इनकम ऑफ बोलो, सो इनकम ऑफ इंडियंस फार्मर बिकेम बोलो, बिकम लेस, मतलब उनकी इनकम कम है। सो इसीलिए दे हैव अ बोलो, उनके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, सो दे हैव अ स्मॉल पीसेस ऑफ बोलो, स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड एंड स्कैटर्ड, मतलब छोटे सवाए छोटे बिखरे बिखरे लैंड के पीसेस है, मतलब टुकड़े हैं। दूसरा, आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब क्या बोलो, आजादी के बाद यही मैनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो मैनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय बोलो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय बोलो, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। किसने स्टार्टेड? या प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय बोलो, गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। एट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर बोलो चेंज हुई, फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी चेंज हो रही नहीं है। एट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बोलो, एट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर इज वेरी वीक, फार्मर इज वेरी वीक, फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है फार्मर की? बोलो वेरी वीक है, मतलब बहुत पुअर है। वीक मतलब क्या? बहुत पुअर है। इसीलिए फार्मर क्या करते हैं? पेस्टिसाइड वो यूज कर सकते नहीं है, सो दे कांट यूज, इसीलिए सो दे कांट यूज, दे कैन नॉट यूज बोलो केमिकल फर्टिलाइजर, वो यूज नहीं कर सकते केमिकल फर्टिलाइजर्स।
दूसरा पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सब वो यूज कर सकते हैं नहीं है। एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो सब फार्मर यूज कर सकते नहीं है। सो फार्म प्रोडक्शन, इसीलिए फार्म का प्रोडक्शन कैसा होगा बोलो। सो फार्म प्रोडक्शन इज बोलो, सो फार्म प्रोडक्शन इज लेस, मतलब फार्म का प्रोडक्शन कैसा हुआ, कम हुआ। इज लेस मतलब प्रोडक्शन हुआ कम, बट भले कम हुआ बट इट इज जस्ट इनफ, टू मेंटेन बोलो, इनफ टू मेंटेन इज बोलो, इट इज जस्ट इनफ टू मेंटेन इज बोलो फैमिली, मतलब उसके फैमिली को मेंटेन करने के लिए वो क्या है बोलो, इनफ है। पता चला। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड बोलो, दिस इज कॉल्ड बोलो, ये कौन सी फार्मिंग, दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसी का नाम कौन सी फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पता चला सब्सिस्टेंस का मीनिंग, पता चला। आप फार्म में कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो इसलिए प्रोडक्शन कम हो रहा है, बट इट इज जस्ट इनफ, भले कम बट इट इज जस्ट इनफ टू मेंटेन हिज फैमिली, मतलब उसके फैमिली को मेंटेन करने के लिए वो इनफ है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दूसरी आएगी ड्राई फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग बोलो, ड्राई मतलब सूखा, मतलब बारिश कम, वहां पे बारिश कम, वहां पे इरिगेशन कम, इसीलिए वहां पे फार्मर जो होगा ओनली वन क्रॉप लेगा थ्रू आउट इन ईयर। पूरे साल में फार्मर सिर्फ एक ही क्रॉप ले सकता है। ऐसी फार्मिंग का मीनिंग क्या, ड्राई फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग, ड्राई, जहाँ पे रेनफॉल, व्हेन रेनफॉल इज इनएडिक्यूट, रेनफॉल इज बोलो इनएडिक्यूट, मतलब रेनफॉल ज्यादा नहीं है, एंड इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस, एंड बोलो एंड इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस, मतलब जहाँ पे इरिगेशन भी कम और रेनफॉल भी बोलो कम। पता चला। हियर फार्मर कैन टेक बोलो, हियर फार्मर कैन टेक ओनली बोलो, टेक ओनली वन क्रॉप थ्रू आउट इन अ बोलो ईयर, थ्रू आउट इन अ ईयर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड बोलो, इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। उसी का नाम कौन सी फार्मिंग, उसी का नाम है ड्राई फार्मिंग। पता चला। तो यहाँ पे ज्यादातर कम बारिश वाले क्रॉप, ज्वार, मिलेट, ऐसे क्रॉप लिए जाते हैं। गुजरात में क्या होता है, यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन गुजरात, मतलब गुजरात में व्हीट सुना होगा आपने, तो व्हीट एंड ग्राम, चना सुना है, तो गुजरात में व्हीट एंड ग्राम मतलब क्या, चना, तो व्हीट एंड ग्राम आर ग्राउंड, और बोलो ग्रोन इन ह्यूमिड मतलब समझ में आता है, ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर जैसा, इन ह्यूमिड सॉइल्स आफ्टर बोलो मानसून, आफ्टर रेनफॉल या मानसून ओवर, आफ्टर मानसून इज ओवर, मतलब जब भी बारिश के मौसम खत्म होती है तो ह्यूमिड सॉइल में व्हीट और ग्राम मतलब गेहूं और चने, ये दोनों गुजरात में क्या किए जाते हैं, ग्रोन किए जाते हैं। कौन सी फार्मिंग में, ड्राई। तीसरी आती है वेट फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग, वेट, इससे उल्टा, ड्राई से पूरा उल्टा। वेट का मीनिंग क्या, वेट फार्मिंग जो होती है वहां पे ज्यादा बारिश, वह रेनफॉल इज बोलो मोर,
when rainfall is more या adequate, more नहीं तो adequate, and irrigation facilities बोलो, and irrigation बोलो, irrigation facilities are also बोलो more here farmer. यहाँ पे जो फार्मर होगा, फिर अब करता हूँ, पॉज करके बाद में समझना। यहाँ पे फार्मर 2 से 3 क्रॉप लेगा पूरे साल में, उसी का नाम कौन सी फार्मिंग, उसी का नाम बोलो, उसी का नाम कौन सी फार्मिंग बोलो पहले, वेट फार्मिंग। तो where rainfall is more, irrigation facility are also more, here farmer can take बोलो, here farmer can take बोलो 2 to 3 crops, 2 to 3 crops throughout in a year, throughout in a year. This type of farming is called बोलो, this type of farming is called कौन सी फार्मिंग बोलो, is called कौन सी फार्मिंग, is called वेट फार्मिंग। उसी का नाम कौन सी फार्मिंग है बोलो, वेट फार्मिंग। पता चला, इसमें पेड़ी, शुगर कैन, एग्जाम्पल में एक पेड़ी, पेड़ी सुना है, गन्ना नहीं है, पेड़ी मतलब राइस, शुगर कैन मतलब गन्ना, सुना है, शुगर कैन, कॉटन, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कौन सी फार्मिंग है बोलो, इसी का नाम है वेट फार्मिंग। यही फार्मिंग का नाम क्या रखा गया है, वेट फार्मिंग। चौथे नंबर पे इसके बाद आएगी प्लांटेशन फार्मिंग। एक इसके बाद शिफ्टिंग भी आती है, जूम या शिफ्टिंग फार्मिंग, शिफ्टिंग या जूम। शिफ्टिंग का भी नहीं पता चलता है, वो पेड़ होता है ना, उसको फेल डाउन मतलब जलाने का या काटने का, कट या तो बंट, ब्रांचेस ऑफ ट्री, सॉइल बिकम फ्लैट, सॉइल को फ्लैट करो। बाद में फार्मिंग टेक प्लेस बाय फार्मर फॉर 2 to 3 years। वहाँ पे फार्मर 2-3 साल तक क्या करेगा, फार्मिंग करेगा। बाद में जब फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी तो यही फार्मर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रिपीट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, रिपीट मतलब फिर से उसको रिपीट करेगा। इसी का नाम जूम या तो शिफ्टिंग। क्या नाम है इसका बोलो, जूम या तो शिफ्टिंग फार्मिंग। दूसरा नाम है जूम। क्या नाम है बोलो, जूम या तो शिफ्टिंग। तो क्या करने का, फॉरेस्ट आर बर्न एंड क्लियर। फॉरेस्ट को क्या करने का बोलो, फॉरेस्ट आर बर्न एंड क्लियर मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करने का। क्या करने का, क्लियर करने का। एंड फार्मिंग इज कैरिड आउट देयर, एंड फार्मिंग इज बोलो, एंड फार्मिंग इज कैरिड आउट देयर मतलब वहां पे क्या करने का बोलो, फार्मिंग करने का। द फार्मिंग टेक प्लेस फॉर कितने साल, 2 से 3 साल तक। द फार्मिंग टेक प्लेस फॉर बोलो, फॉर 2 to 3 years मतलब 2 से 3 साल तक क्या करने का, फार्मिंग करने का। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस, बाद में जब सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, व्हेन सॉइल फर्टिलिटी बोलो, फर्टिलिटी इज रिड्यूस, जब सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी, दैट एरिया इज एबंडन। बाद में क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, देन फार्मर क्या हो जाएगा, शिफ्ट। फार्मर बोलो, फार्मर शिफ्ट फ्रॉम बोलो अनदर प्लेस मतलब दूसरी जगह पे चला जाएगा। एंड रिपीट दिस मेथड, एंड क्या करेगा वो, रिपीट दिस मेथड, ये मेथड को क्या करेगा, रिपीट करेगा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड बोलो, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड बोलो, इज कॉल्ड शिफ्टिंग फार्मिंग।
उसी का नाम शिफ्टिंग या तो बोलो जूम फार्मिंग, उसी का नाम शिफ्टिंग या तो जूम फार्मिंग। पता चला यहाँ पे ज़्यादातर क्रॉप में कौन से होते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो लेस होता है सीरियल लेने का ज़्यादातर। इसमें होता है फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स या एक तो सीरियल्स एंड बोलो सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स, बट भागने की जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इसका मीनिंग प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन इज बोलो लेस, बोलो द प्रोडक्शन इज लेस, प्रोडक्शन इज लेस इन दिस टाइप, बोलो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। मतलब ये फार्मिंग में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बोलो कम हो जाएगा, कम होगा। तो इसी का नाम कौन सी फार्मिंग है, बोलो इसी का नाम है शिफ्टिंग फार्मिंग। पता चला, चलो ये पता चला प्रोडक्शन इज लेस इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इसके बाद 5वें नंबर पे आएगी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके बाद कौन सी आएगी, बोलो प्लांटेशन, क्या नाम है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नंबर 5 प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कौन सी एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, जो भी क्रॉप होता है, ऑर्चार्ड सुना है अपने, बाद में गार्डन, ये सब में हम जो क्रॉप करते हैं उसको क्रॉप जो होते हैं उसको ग्रोन करने का भी ग्रेट रेयर, मतलब अच्छी तरह से संभाल के, टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए, पैसे अच्छे चाहिए, इसमें सब चीज़ें इसमें ज़्यादा चाहिए, सब चीज़ें इसमें ज़्यादा चाहिए। और वही फार्मिंग ज़्यादातर स्लोप एरिया होता है ना माउंटेन का, वही स्लोपी एरिया में सब फार्मिंग होती है। अनाईमलाई है, दार्जिलिंग है, सुना है, हिमालय उसका स्लोप है, वो स्लोपिंग एरिया में होती है। तो वो फार्मिंग का नाम क्या है, प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ बोलो फार्मिंग, मतलब ये टाइप की फार्मिंग में ये जो टी होता है, कॉफी, चाय, कॉफी, रबर, सुना है, एप्पल, मतलब कई बेवरेजेस एंड कई फ्रूट्स, ये जितनी भी चीजें होती है यही सब एक्सेट्रा रेयर, एक्सेट्रा बोलो रियर, एक्सेट्रा क्या बोलो, रियर विथ ग्रेट केयर, रियर विथ ग्रेट केयर, मतलब उसको अच्छी तरह से साल संभाल करके उसको ग्रोन करने का, मतलब उगाने का काम करने का प्लांटेशन में। इसमें क्या है, इट इज नेसेसरी दैट, ये फार्मिंग में ये जरूरी है, इट इज नेसेसरी दैट, मतलब ये फार्मिंग में एक चीज जरूरी है, दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वहां पे पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा, दैट शुड बी बोलो, दैट शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट शुड बी बोलो, दैट शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्किल, बाद में टेक्निकल नॉलेज, बाद में टेक्निकल क्या बोलो, बाद में टेक्निकल नॉलेज, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें ज्यादा होती है इसमें, मशीन्स, बाद में क्या बोलो, मशीन्स, बाद में बोलो फर्टिलाइजर्स, ये सब जो चीजें होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बाद में ट्रांसपोर्टेशन बोलो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा,
मतलब इसमें सब चीजें ज्यादा होती है, मोर, मतलब पैसे ज्यादा चाहिए, मशीन अच्छे चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे डालने का, बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, जर्मीसाइड, इंसेक्टिसाइड चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये सभी चीजें इसमें चाहिए। कौन से फार्मिंग में? प्लांटेशन। कौन सी फार्मिंग में? प्लांटेशन। और इसके बाद आती है लास्ट फार्मिंग है, नाम है इंटेंसिव फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग बोलो? इंटेंसिव। नाम है, बोलो कौन सी फार्मिंग? इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का मीनिंग क्या? जो कोई एरिया में रेनफॉल ज्यादा है, मतलब बारिश ज्यादा है, खेत में क्या चाहिए? सबसे पहले पानी चाहिए। पानी है तो बाकी सब तो फार्मर परचेज कर पाएगा। तो जो एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटी ज्यादा होगी, वहां पे फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्रांसपोर्टेशन सब चीजें ज्यादा यूज करेगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसमें पर हेक्टर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि वो जानता है कि पानी है तो फार्मर ट्रैक्टर, थ्रेसर सब चीजें, इक्विपमेंट, सीड्स सभी चीजें लाएगा और खेत में डालेगा। सो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इंक्रीज होगा। और यही फार्मिंग का नाम क्या है? बोलो, इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग। तो इंटेंसिव फार्मिंग का मीनिंग क्या है कि भाई द एरिया, ऐसा कोई एरिया, द एरिया इन वेयर, बोलो इरिगेशन फैसिलिटीज, बोलो इन वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज मोर, इन वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज आर, बोलो फैसिलिटीज आर, इरिगेशन फैसिलिटीज मोर, इरिगेशन बोलो, इरिगेशन फैसिलिटीज मोर। हियर फार्मर, यहाँ पे जो फार्मर होगा वो क्या करेगा? तो हियर फार्मर, यहाँ पे जो फार्मर होगा वो क्या करेगा? हियर फार्मर और फार्मर इज, बोलो यही फार्मर्स आर, बोलो मोर यूज, यही फार्मर्स बोलो मोर यूज। क्या क्या यूज करेगा? मोर बोलो, केमिकल फर्टिलाइजर, बाद में पेस्टिसाइड, क्या नाम? पेस्टिसाइड, बाद में ट्रांसपोर्टेशन, बाद में सीड्स एक्सेट्रा। ये सब फार्मर ज्यादा यूज करेगा। फार्मर क्या यूज करेगा? ज्यादा यूज करेगा। पता चला? ईयर कैश क्रॉप, कौन से क्रॉप लेगा फार्मर? कैश क्रॉप्स। तो ईयर कैश क्रॉप्स आर ग्रोन, कैश क्रॉप आर ग्रोन मोर, ग्रोन मोर इन प्लेस ऑफ, बोलो फूड ग्रेन, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ बोलो, नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, इन प्लेस ऑफ बोलो फूड ग्रेन। मतलब कैश क्रॉप की जगह पे नहीं, फूड ग्रेन की जगह पे कौन सी क्रॉप लेगा फार्मर? कैश क्रॉप ज्यादा लेगा। कौन सी फार्मिंग में? बोलो इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर। कौन सी फार्मिंग में? इंटेंसिव में। तो हियर बोलो कैश क्रॉप आर ग्रोन मोर इन प्लेस ऑफ, बोलो इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन, इन प्लेस ऑफ, बोलो इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब फूड ग्रेन की जगह पे फार्मर कैश क्रॉप ज्यादा लेगा, उसको बाजार में, मार्केट में बेचेगा और क्या कमाएगा? पैसे कमाएगा। पता चला? दूसरा, यहाँ पे हेक्टर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। द पर हेक्टर, द पर बोलो, द पर हेक्टर प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे पर हेक्टर जो प्रोडक्शन होता है वो कैसा? हैज इंक्रीज वेरी मच, हैज इंक्रीज वेरी मच, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। पता चला? अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे वो लोग पैसे को ज्यादा केयर लेते हैं, मतलब पैसे कमाने का सोचते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ये फार्मिंग के अंदर, इन दिस टाइप ऑफ
फार्मिंग, ये फार्मिंग में as more importance is given, as more importance is given, ज्यादा इंपॉर्टेंस इज बोलो गिवन, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? टू इकोनॉमिक रिटर्न, टू इकोनॉमिक रिटर्न्स। इकोनॉमिक रिटर्न का मीनिंग क्या? पैसे, क्रॉप बाजार में मार्केट में बेच के पैसे कमाने का, इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिटर्न्स। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सो इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसीलिए फार्मिंग का दूसरा नाम, सो इट इज बोलो, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज कॉमर्शियल फार्मिंग। इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? बोलो, दूसरा नाम रखा गया है कॉमर्शियल फार्मिंग। इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? बोलो, कॉमर्शियल फार्मिंग। मतलब इसको बोलते हैं लोग कॉमर्शियल फार्मिंग, तो इसमें प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ता है। बट मेन चीज क्या है? ज्यादातर कैश क्रॉप आर मोर ग्रोन बाय फार्मर इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन। मतलब खाने वाली जो चीजें होती है उसकी जगह पे ये लोग कैश क्रॉप को ज्यादा ग्रोन करते हैं। मतलब कैश क्रॉप मतलब समझ में आता है? शुगर कैन मतलब गन्ना, पेड़ी मतलब राइस, बाद में टोबैको मतलब तंबाकू, ये सब वो ज्यादा ग्रोन करेंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे तो पैसे कमाएंगे। तो ऐसे देयर आर 6 टाइप ऑफ फार्मिंग। पहली सब्सिस्टेंस, सेकंड ड्राई फार्मिंग, थर्ड वेट फार्मिंग, फोर्थ शिफ्टिंग फार्मिंग, फिफ्थ नंबर पे आएगा प्लांटेशन फार्मिंग और 6 नंबर पे आएगा इंटेंसिव फार्मिंग। क्या नाम? इंटेंसिव। यहाँ पे आपका पहला टॉपिक पूरा। क्या? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। दूसरा टॉपिक आएगा मेथड्स ऑफ फार्मिंग। क्या नाम बोलो? मेथड ऑफ फार्मिंग। मतलब फार्मिंग की मेथड, 3 मेथड है, ऑर्गेनिक, मिक्स और सस्टेनेबल। उसमें जो आपको पहले पता है वो बता रहा हूँ। नंबर 1 एक मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। कौन सी फार्मिंग मेथड? मिक्स, ये आपको पता है। कौन सी मेथड बोलो? मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है? इन दिस फार्मिंग ये फार्मिंग में आपको क्या करना है? एक तो कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्म में सुना है? हाँ, तो वो सब एक कैटल रियरिंग, बाद में पोल्ट्री सुना है तो एक आएगा पोल्ट्री, बाद में सेरिकल्चर सुना है, फिशरी सुना है तो एक सेरिकल्चर, बाद में एक आएगा फिशरी। क्या नाम? फिशरी एक्सेट्रा। क्या नाम? फिशरी एक्सेट्रा आर ऑल्सो कैरिड आउट। ये सब क्या बोलो? एक्सेट्रा आर ऑल्सो कैरिड आउट। ये सब आपको करने का किसके साथ? अलॉन्ग विथ बोलो एग्रीकल्चर या तो अलॉन्ग विथ फार्मिंग। मतलब कैटल रियरिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरी एक्सेट्रा आर ऑल्सो कैरिड आउट अलॉन्ग विथ फार्मिंग। मतलब आपको फार्मिंग के साथ ये सब चीजें करने की, उसी का नाम क्या रखा गया है? बोलो, उसी का नाम रखा गया है मिक्स फार्मिंग। पता चला? अलॉन्ग विथ फार्मिंग, इसका मीनिंग पता चलता है फार्मिंग के साथ। पता चला? दूसरा एक आएगा इसके बाद सस्टेनेबल फार्मिंग। ये भी आपको पता है, खाली ये ऑर्गेनिक समझना है, वो भी इजी है, डोंट वरी। 3 टाइप की फार्मिंग है। मेथड ऑफ फार्मिंग कितने टाइप की? 3 टाइप की। शायद नहीं हो पाएगा, दूसरे वीडियो में बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कितने टाइप की मेथड ऑफ फार्मिंग बोलो? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मेथड ऑफ फार्मिंग। एक है मिक्स फार्मिंग, दूसरी आएगी बोलो सस्टेनेबल फार्मिंग, और तीसरी आएगी बोलो ऑर्गेनिक फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। पता चला?
वो दोनों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। यहाँ से बाकी है मिक्स के बाद सस्टेनेबल से बाकी, बरोबर। ओके, थैंक यू।